में अगर आपको उज्जैन जाने को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन है, तो वो आपका सॉल्व होने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा और लास्ट तक बने रहिएगा व्लॉग में। और अगर आप स्क्रॉल करते हुए नए-नए मेरी प्रोफ़ाइल में आ चुके हैं, तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ फ़ॉलो करके ज़रूर जाना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कल थे स्टेशन में और वेट कर रहे थे हमारी ट्रेन का और हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। हमारी कीवी भी परेशान हो रही थी और काफ़ी टाइम हमने इंतज़ार किया और इंतज़ार के बाद रात को 12 बजे हमारी ट्रेन फाइनली जबलपुर से उज्जैन के लिए चल दी थी। आगे कंटिन्यू होने वाला है कि हमारा दिन कैसा रहा, हमने फर्स्ट डे उज्जैन में जाकर क्या किया, यूँ करेंगे कि हमारा पहला दिन कैसा रहा। तो सबसे पहले हम उज्जैन स्टेशन पहुँचने के बाद हमने ऑटो किया और ऑटो से हम पहुँच गए होटल और होटल की हमने प्री बुकिंग करके रखी थी। अगर आप भी चाहें तो प्री बुक करके ही जाएँ, अदरवाइज़ मतलब आपको होटल घुमाते हैं ऑटो वाले कि आप यहाँ रुक जाइए, वहाँ रुक जाइए और वहाँ उनकी सेटिंग रहती है पहले से, इसलिए वो आपको लेकर जाते हैं। तो हमारी होटल थी रघुवीरा पैलेस। हम आ गए थे अपनी होटल, डायरेक्ट बात कर ली थी हमने पहले से ही कि आप हमारा कमरा जो है ढंग से उसको क्लीन करा दीजिएगा। तो आइए हम एक लुक देखते हैं अपने रूम का। और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे 205 नंबर चाहिए, जो कि मैंने गोआईबीओ में देखा हुआ था। तो ये है मेरा रूम और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है आपके स्टे के हिसाब से, क्योंकि मोस्टली आप तीर्थ स्थल में आते हैं तो घूमते ही हैं। रूम में हम सोने नहाने के लिए ही आते हैं, तो उस हिसाब से मुझे रूम बहुत अच्छा लगा था। एसी रूम था और 1600 रुपये में हमें मिला था, क्योंकि हमने तत्काल में बुकिंग की थी। हमने मतलब काफ़ी दिन पहले नहीं की थी। अगर आप 10-15 दिन पहले बुक करके रखते हो तो आपको और कम में मिल जाएगा। तो 1600 रुपये 1 डे का था और इसमें आपको अलमारी वगैरह भी दी है, सोफ़ा दिया हुआ है छोटा-सा, आप सामान वहाँ पे भी रख सकते हो। अलमारी में तो पूरे कपड़े ही खाली करके रख सकते हो। और फिर हमने नहाने के बाद ना पहले नाश्ता किया, क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुँचे थे उज्जैन, हमारी ट्रेन लेट थी, तो भूख बहुत लग रही थी, तो हमने पोहा बुलाया था और कचौड़ी बुलवाई थी। बेटी कैसे खाओगी? नम 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 नम। तैयार हुए और तैयार होने के बाद हम पहुंच गए थे नीलकंठ द्वार। महाकाल मंदिर का ये नीलकंठ द्वार है और एंटर करने के लिए 1-2 द्वार और बने, शंख द्वार है और अवंतिका द्वार है। दर्शन करना थोड़ा-सा टफ हो गया है, क्योंकि इतने द्वार बना दिए, इतना बड़ा कर दिया है प्रांगण को कि इंसान चलते-चलते ही बहुत थक जाता है। हम तो फिर भी मतलब काफ़ी फ़ैमिलियर हैं, क्योंकि हम जाते रहते हैं मंदिर। आपको प्रसाद लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आस-पास बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएँगी। वहीं से मैंने ये 300 का प्रसाद खरीदा था और ये जो मैंने चोला चढ़ाया हुआ था, ये मुझे 800 रुपए का बोल रहे थे, बट फिर मुझे 500 में उन्होंने फाइनली दे दिया था। तो टोटल 800 रुपए का मैंने प्रसाद यहाँ पर लिया हुआ था और हम वेट कर रहे थे यहाँ पर। हम वेट किसका कर रहे थे? तो मैं बता दूँ, उज्जैन में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उन्हीं फ्रेंड्स के थ्रू, जो वहाँ पे लोकेलाइट है ना, आप वहाँ पे दर्शन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पहचान होती है। वो प्रोटोकॉल लगा देते हैं डायरेक्ट, आपको 250 रुपए खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका कोई पहचान का नहीं है और शीघ्र दर्शन अगर आप करना चाहते हो, तो आपको फिर 250 रुपए की पर्ची पर हेड कटवानी पड़ेगी और लाइन में लगना पड़ेगा, जहाँ पर शीघ्र दर्शन वाली लाइन में। और मैं आपको बता दूँ, शीघ्र दर्शन की लाइन में भी आजकल बहुत टाइम लगने लगा है। अपने फ्रेंड को बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ और मुझे बाबा के दर्शन करने हैं और वो भी बच्ची को आशीर्वाद दिलवाना है, इसलिए तू पहले से ही बात करके रख, प्रोटोकॉल लगा के रख। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे व्हाइट कलर की शर्ट में एक भैया हैं, वो हम सभी को लेकर जा रहे हैं। ये नागपुर से कुछ लड़के आए थे, जो कि हर मंथ आते हैं दर्शन करने, और हम जा रहे हैं दूसरी लाइन से, जहाँ से वीआईपी लोग जाते हैं। हम कोई वीआईपी नहीं है, बट स्टिल वहाँ के लोकलाइट हमारे पहचान के हैं, तो वो हमें लेकर गया था। और मैं बता दूँ, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होता है और जो भी मोबाइल चलाते हैं ना, उनका मोबाइल सीधे छिनता ही है या तो उनको अलग कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ से चांदी द्वार में जाया जाता है और नंदी द्वार जाया जाता है। और ये देखिए, हमारा जो चोला है वो चढ़ गया था और हम दर्शन करके बाहर आ गए थे। हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। हम 12 से 15 लोग थे और चांदी द्वार तक एक साथ इतने सारे लोग को एंट्री नहीं मिलती है। तो जो भैया हमें लेके गए थे साथ में, तो उनके जो खास लोग थे, जो नागपुर से आए हुए थे, वो उनको चांदी द्वार तक लेके गए और उन्होंने हमको, एक भैया दूसरे भैया के साथ हमको नंदी हॉल तक भेजा। नंदी हॉल में जाने के बाद हमने पूजा की, हमने जो प्रसाद लेके गए थे और हम चोला जो लेके गए थे वो हमने चढ़ाया और इंस्टेंटली वहाँ पर पंडित जी ने हमसे लेके महाकाल बाबा को अर्पित कर दिया। बहुत खुशी हुई मुझे कि चलिए मेरी मेरी चढ़ाई चीज़ तुरंत चढ़ गई, मेरी आँखों के सामने अलग नहीं रख दी गई।
और फिर कीवी को हमने पंडित जी को दिया, तो पंडित जी ने नंदी जी से आशीर्वाद दिलवाया और उसके बाद महाकाल बाबा की दहलीज तक, मतलब जो चांदी द्वार है वहाँ तक लेके गए, वहाँ माथा टिकाया और बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए। उसके बाद हमें नंदी हॉल में करीबन 10 मिनट बैठने के लिए मिला। हमने देखा वहाँ पे अच्छे से पूजा पाठ की और जब मन को शांति मिल गई कि चलो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए, उसके बाद हम उठ के आ गए पीछे वाले दरवाजे से। मंदिर प्रांगण में ना बाहर आने के बाद हमने फ़ोटोज़ ली, इसके बाद हमने खाना खाया बाहर जाके होटल में और उसके बाद हमारा टाइम हो रहा था संध्या आरती का। इसकी टिकट्स हमने ऑलरेडी बुक करके रखी थी, होटल में आने के बाद मुझे मिल गए थे स्लॉट, तो मैंने बुक कर दी थी और हम आ गए थे अवंतिका द्वार साइड। वहाँ के लोकलाइट आपको गाइड कर देंगे कि एक द्वार से किस तरफ कैसे जाना है दूसरे द्वार तक। की होती है करीबन साढ़े 6-7 बजे के आसपास, बट आपको पहले से ही वहाँ पे लाइन में लगना होगा, पहले से ही हॉल में एंटर होना होगा और यहाँ स्क्रीन में आप देख रहे हो, हम दोनों के पास थे वो आरती के और तुरंत हमने कैप्चर करके फ़ोटो डाली थी और ये अवंतिका द्वार से एंट्री आपको दिख रही है, यहाँ पे सभी जा रहे हैं। यहाँ पर ना सारी चीज़ें चेक होने के बाद आपका पास 2 से 3 जगह चेक होगा। वो पास चेक होने के बाद आपको आगे आने दिया जाता है और यहाँ से हमको एक हॉल में लेके जाया जाता है, जहाँ पर आपको कुर्सियाँ लगी मिल जाएँगी लाइन वाइज़। तो आप वहाँ पर जाके बैठिए, वेट करिए, आधे से पौन घंटे वेट करना पड़ता है। और बैग्स वगैरह अलाउड नहीं होते हैं, बट मेरे पास छोटा बेबी था और उसके लिए हमको डायपर वाइप्स, खाने की कुछ-कुछ चीज़ें, पानी, ये सब चीज़ें रखनी पड़ती है, तो वो सब चीज़ें उन्होंने अलाउड की थी और हम पहुँच गए थे उसी हॉल में। आप देख सकते हैं सभी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, डिसिप्लिन्ड बैठे रहते हैं, बात करने के लिए मना करते हैं वो लोग। वो बोलते हैं कि आप बात करने से अच्छा है आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। तो यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम वेट किया था और फिर यहाँ से लोगों को एक साथ नहीं लेके जाया जाता है हॉल तक, मतलब महाकाल कक्ष तक। एक-एक करके आपको एक-एक लाइन छोड़ी जाएगी और उसके बाद आपको आगे जाना है। तो यहाँ से कक्ष काफ़ी पास में है, तो यहाँ पर आगे ना आगे आके लाइन लग गई थी और सब वेट कर रहे थे कि अब यहाँ से हमको छोड़ा जाएगा धीरे-धीरे करके आगे। तो जैसे-जैसे जो लोग पहले आए हैं उनको वहाँ पे पहली रो में बैठने मिलता है, फिर उस हिसाब से जो लेट आता जाता है उसको मिलता है। इसी वजह से जो संध्या आरती के लिए लाइन लगती है, वो बहुत देर से लगने लगती है, कोई भी आरती हो। चाहे वो भस्म आरती हो, चाहे संध्या हो, चाहे शयन हो। यहाँ पर आगे आप देख सकते हो, यहाँ मोबाइल चलाना मना था बट स्टिल मैंने कोशिश करके थोड़ा-सा वीडियो बनाया। यहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग बैठ चुके थे, हमको भी काफ़ी पीछे की रो मिली थी। बट ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हम दर्शन करके गए थे, तो मुझे लगा जहाँ से आरती मिल रही है वहाँ से ही बहुत अच्छा है। और जब-जब यहाँ आओ ना ऐसा लगता है ना बाबा को देख के कि हमारी सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, इतनी डिवाइन एनर्जी आपके अंदर एंटर होती है, इतना अच्छा लगता है ना और आपके ऑटोमेटिकली आँसू आने लगते हैं। ये चीज़ ना मैंने हमेशा ही अपने साथ फ़ील की है। यहाँ पर आरती शुरू हो चुकी थी और मैंने बीच-बीच में आरती कैप्चर की थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल चला रहे थे बट स्टिल वो लोग मना करते हैं मोबाइल चलाने के लिए। आरती में बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, इवन वो बहुत अच्छे से बैठी रही, ताली बजाती रही। घर आने के बाद भी ना जब-जब उसको ये वीडियो दिखाओ, तो वो तुरंत ताली बजाने लगती है। मैं बोलूँगी कि आप लोग शीघ्र दर्शन में ₹250 खर्च करने की जगह आप आरती में ₹250 खर्च कीजिए और सुकून से आधे घंटे मंदिर में उनको सामने से बैठ के दर्शन कीजिए। नहीं बताएगा, सब शीघ्र दर्शन के लिए बोलेंगे, बट आप ही बताइए शीघ्र दर्शन में ₹250 देके 2 मिनट में बाहर आ जाना समझदारी बिल्कुल भी नहीं है।
ख़त्म हुई और भीड़ स्टार्ट होने के पहले ही सब लोग वहाँ पे मतलब जयकारे लगा रहे थे। बट हमें निकलना था जल्दी क्योंकि रात हो चुकी थी और कीवी हमारे साथ बहुत देर से मतलब दोपहर के 2 से ढाई बजे से हमारे साथ में थी और सोई नहीं थी। इसलिए हम लोग जल्दी बाहर आ गए थे और ये जो आपको दिख रहा है वो महाकाल कॉरिडोर ही है, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर और मैंने थोड़ी बहुत ही मोमेंट कैप्चर किए थे और उसके बाद हम रूम आ गए थे। कीवी को हमने थोड़ी देर के लिए सुला दिया था और फिर कीवी ना चार्ज होके फिर उठ गई थी और यहाँ हम जा रहे थे डिनर करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ बाहर। तो मैंने सिर्फ़ कीवी को टॉप ही पहनाया था और फिर मैंने थोड़ी बहुत उसकी फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली, उसके बाद मैंने उसको तैयार किया और हम चले गए बाहर। तो ये रहा आज का दिन, कैसा रहा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा।